औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, मैं इससे कबल भी कई वीडियो इस हवाले से कर चुका हूँ और आज फिर उसको मैं रिपीट करने चाह रहा हूँ कि बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तहरीरों, तकरीरों और उनकी सियासत पर जो पाबंदियाँ आई थीं, वो अब पाबंदी चंद दिनों की मेहमान रह गई है। और इस सिलसिले में आज बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, जनाब इमरान खान रियाज़ ने भी इस हवाले से कोई अपने ब्लॉग में गुफ्तगू की है और मैं गुज़श्ता कई माह से इस सिलसिले में आपको आगाही देता रहा हूँ कि कब कब बानी मुत्तहदा और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे हैं और अभी तक वो उसका सिलसिला जारी है। तो आज की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल, उसमें बानी मुत्तहदा की पर जो सियासी पाबंदी आयद है, वो अब उनकी मजबूरी नहीं रही बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गई है। और इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में बानी मुत्तहदा को सियासी आज़ादी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तो शहरी इलाकों में झंडे भी लग रहे हैं, चॉकिंग भी हो रही है और बानी मुत्तहदा की कैसेट्स भी चल रही हैं और मज़लूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन, जो जिस्म को गरमा देने वाला तराना है, वो भी सरेआम चल रहा है। इसके अलावा शहरी इलाकों से कोई किसी किस्म के कारकुनों की गिरफ़्तारी या उन पर मज़ालिम की कोई चंद रोज़ से ऐसी ख़बरें भी नहीं आई। लामाला एक हमारे असलान ख़ान थे जिनको गिरफ़्तार किया गया और चंद घंटों के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। इसके अलावा आज जो चंद लोगों से हमारी बातचीत हुई हुकूमती ज़राए से, तो उन्होंने भी यही बताया कि शायद ये पाबंदी अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है और बहुत जल्द सिंध के शहरी जो बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोवर हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं या जिन्हें उनसे वालिहाना अक़ीदत है, वो बहुत जल्द बानी मुत्तहदा की तकारीर भी डायरेक्ट सुन सकेंगे और उनकी सियासी जो है सियासत में हिस्सा लेने पर भी उनको जो है वो आज़ादी हासिल होगी। इसके अलावा आज जो नई सूरत हाल सामने आई है नाज़रीन, इससे कबल में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद और पीडीएम के दरमियान जो इत्तेहाद होने जा रहा था, उस हवाले से भी मैंने पहले आता है। इस तरह से कई मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो हुकूमतों में शामिल रही है, लेकिन कभी भी पीपल्स पार्टी ने वफा नहीं की। यही वजह है कि बार बार हुकूमतों में शामिल होना और बार बार हुकूमतों से निकलना जो था का सिलसिला जारी रहा था माजी में भी, और अब भी बहादुराबाद की जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उनके साथ भी यही सिलसिला जारी है। कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी जब अपने वर्कर इजलास से खिताब किया तो उसमें भी उनकी मायूसी टपक रही थी। और जियो टीवी चैनल पर वसीम अख्तर साहब की जो गुफ्तगू थी, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये इत्तेहाद शायद एक दो दिन से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। अगरचे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद ने पूरी कोशिश की इसको निभाने की और 2 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसके बायस शायद ये इत्तेहाद जो है टूटने की तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, चंद रोज़ कबल भी एक ये ख़बर वायरल थी और आज इमरान खान रियाज़ ने भी अपनी एक ब्लॉग में ये कहा कि पहले तो कोशिश ये की जा रही है कि महाजर नाम पर जो सिंध में सियासत कर रहे हैं धड़े, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और फिर वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर इमरान खान की तहरीक इंसाफ से मुकाबला कर सकें। लेकिन बानी मुत्तहदा ने बाइकाट का ऐलान करके भरपूर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर और उन क़ुव्वतों पर ये साबित कर दिया
کہ ووٹ اگر ہے تو وہ الطاف حسین کا ہے، الطاف حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں جس سیٹ پر ماضی میں الطاف حسین کے نام پر اور 62,000 ووٹ حاصل کیے تھے ان کے کینڈیڈیٹ نے، اور اس وقت 2018 کے انتخابات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ کہہ کر وہاں ووٹ لیے گئے تھے، یہ کہا گیا تھا، اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی۔ لیکن اگر ان دنوں میں بھی بانی متحدہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے تو شاید یہ ان کی اتنی حیثیت بنا ہوتی بہادرآباد کی، اور وہ شاید ایک سیٹ بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اب یہ جو ان کو سیٹ یہ لانڈی کورنگی سے جو ایم این اے منتخب ہوئے، وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی کہ 65 ووٹوں سے انہیں کامیاب کروایا، کیونکہ وہ سیٹ تو تحریک لبیک تقریباً جیت چکی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک کو کراچی میں کامیاب کر کے اس شہر پر کوئی ایسی مہر لگائی جائے کہ جناب یہ شہر جو ہے وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، یا یہ تاثر نہ جائے پوری دنیا میں کہ پہلے طالبان کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد پوری طرح سے اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بانی متحدہ کو ڈیلے کرا کر اس بات پر ایگری کیا جائے کہ یہ جو دھڑے ہیں ان کو بھی وہ شامل کریں اور ہمیں ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم ان کے ساتھ سیاست کر سکیں۔ لیکن بانی متحدہ نے تمام تر جو ہے وہ ضد کے باوجود، پریشر کے باوجود، دباؤ کو قبول بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جناب یہ ناممکن ہے کہ میں غداروں کو اپنے ساتھ شامل کروں اور غدار میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیاست کریں۔ میں نے تمام لوگوں کو مائنس کر دیا ہے، اور اب وفا پرست جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور وفا پرست کارکنوں کے ساتھ میں مل کر ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کی خدمت کروں گا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔